पिछले व्याख्यान में हम लॉग की टेबल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में बात कर रहे थे। इससे संबंधित कुछ और उदाहरण लेते हुए हम आगे चलेंगे, लेकिन लॉग निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसे हमने उदाहरण लिया था लॉग 1176 का, तो लॉग 1176 को टुकड़ों में बांटकर भी हल किया जा सकता है। 1176 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 ये होता है, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 7 की घात 2 बराबर 1176 होता है। तो लॉग 1176 इज इक्वल टू लॉग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। और हमने प्रोडक्ट रूल से देखा था गुणा के नियम में कि अगर गुणा होती हैं लॉग के इस तरह की तो वो जुड़ जाते हैं, और घात है जो उसके लिए एक अलग देखा था हमने। तो लॉग ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, ये हुआ इसका लॉग 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 7 की घात 2। ये मतलब एक ही हो रहा है इसका, ये 1176 के बराबर है। लॉग 2 की घात 3 प्लस, अब ये देखिए ये हो रहा, ये यहाँ एक गुणा नहीं हो रहे हैं, बेसिकली ये जुड़ रही होती हैं। जो हमने लिया था ना कि लॉग ऑफ P1 इंटू P2 अगर हो तो लॉग P1 प्लस P2 लॉग P2 हो जाता है, वो वाला नियम। तो लॉग 10 की लॉग 2 की घात 3 लॉग 3 प्लस लॉग 7 की घात 2, ये इसको टुकड़ों में बांटा है। आगे इसको और हल करें तो घात पहले आ जाएगी, 3 लॉग 2 आधार 10 है प्लस लॉग 3 और 7 जो है इस पे 2 घात है, 7 की घात 2, तो ये घात पहले आ जाएगी 2 लॉग 7। देखिए बार बार मैं आधार लिख रहा हूँ, आगे जाके हम आधार नहीं लिखें तो भी इसका मतलब यही है, ठीक है। जब हम लॉग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं टेबल से, लॉग का मूल्य ज्ञात कर रहे होते हैं, तो हाँ कॉमन लॉग ये 10 के आधार पर होता है अगर विशेष रूप से ना कहा जाए तो। और अवकलन में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हम इसको प्राकृतिक आधार पर मानते हुए हल करते हैं। तो बार बार इसको आधार 10 बोलना ज़रूरी नहीं है और लिखना भी ज़रूरी नहीं है, सीधा भी लिख सकते थे हम 3 log 2 प्लस log 3 प्लस 2 log ऑफ 7, ये हम सीधा लिख सकते हैं। अब 3 तो यह है ही, 10 का ये log 2 का जो मान होता है टेबल में, आगे जगह हम और दोबारा से बताएंगे कि किस तरह से लेंगे, ये होता है 0.3010। तो ये 3 इंटू 0.3010 ये वाला। log 3 का मान होता है 0.4771, ठीक है, और log 7 का मान जो है 0.8451 और 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है 2 पहले से ही गुणा में है। अब इनको जोड़ लेंगे गुणा करके, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.0703, ठीक है। और हमने जब टेबल से डायरेक्ट 1176 log 1176 का मान निकाला था तो वो 3.0704 आया था, तो बहुत माइनर डिफरेंस है जो ये आया है ये, ठीक है। ये टेबल वैल्यू था टेबल में, और ये हमने जो इसको भागों में बांटकर निकाला है। अब टेबल से संबंधित लॉग के कुछ उदाहरण हम आपके सामने और लेंगे, किस तरह से टेबल से लॉग का मान ज्ञात करें। जैसे हम एक उदाहरण लें कि लॉग 1234 1234 लॉग टेबल से इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करें, इसके लिए इसी उदाहरण को मैं दोबारा अगले पेज पे फिर से एक बार समझाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं फिर आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ।
अब देखिए इसके लॉग के दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है करेक्टरिस्टिक्स, जिसे पूर्णांश कहते हैं, दशमलव से लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। अब यहाँ दशमलव है नहीं तो यहाँ दशमलव मान लेते हैं, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं कि जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं, कितने अंक हैं, अब यहाँ अंक 4 हैं, इसमें से एक घटा दीजिए, चाहे 5 हो, 2 हो, 1 हो, सबके लिए एक ही बात है। अगर 3 होंगे तो वो भी एक घटेगा, 2 होंगे तो भी एक घटेगा, ठीक है। तो ये 4 अंक हैं, 4 डिजिट हैं, इसमें से एक घटा दीजिए तो ये 3 होगा। तो ये तो हुआ पूर्णांश या करेक्टरिस्टिक। अब दूसरा हिस्सा है दशमलव के राइट हैंड साइड का। यहाँ दशमलव हम लगाते हैं तो उसके राइट हैंड साइड की बात कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं मैंटिसा या दशमलांश या अपूर्णांश। अब कैसे देखें, इसका मान कैसे देखें? तो यहाँ देखिए, अब भूल जाइए दशमलव कहाँ थी कहाँ नहीं थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ देखिए 12, 3, 4 ये हमारे पास वैल्यू है 1, 2, 3, 4। शुरू की जो दो वैल्यू, क्योंकि लॉग टेबल में आपने देखा होगा 10 से, जो मेन कॉलम है वो 10 से शुरू होता है, 10 से लेकर 99 तक है। तो शुरू के 2 अंक मेन कॉलम में, अगला जो अंक है तीसरा अंक जिसे हम यहाँ देख रहे हैं 3 है, ये डिफरेंस में देखा जाएगा। और इससे आगे का अंक यदि है तो वो मीन डिफरेंस में देखा जाएगा, क्योंकि लॉग टेबल के 3 सेक्शन होते हैं, मेन कॉलम, डिफरेंस और मीन डिफरेंस, ठीक है। तो मेन कॉलम में 12 और डिफरेंस जो है वो कॉलम उसका डिफरेंस वाला उसमें 3। तो 12 के सामने 3 पर 12 से यूँ चलेंगे और ऊपर 3 से यूँ नीचे की तरफ आएंगे, जहाँ एक दूसरे को काटें या एक दूसरे के जो इंटरसेप्ट करें, तो वहाँ हो जाएगा। तो 12 के सामने 3 पर जब हम डिफरेंस में देखेंगे तो वैल्यू आएगी 0899, ये लॉग टेबल में दिया हुआ है। फिर आगे जाइए, अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन ये 4 के बारे में बात करें तो 4 देखेंगे मीन डिफरेंस में, ये भी 12 के ही सामने देखेंगे, 12 के सामने, और मीन डिफरेंस वाले जो 4 लिखा हुआ है उस कॉलम में हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू है 14। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये आएगा 0913। अब 3 पॉइंट तो हम पहले ही लगा चुके थे, दशमलव से पहले का हिस्सा पहले पूरा कर चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड पे चल रहे हैं, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3.0913 ये जो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम लॉग की टेबल से लॉग का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी आसान है। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है लॉग 1, 2, 3, 4 का मान लॉग टेबल से कैसे निकालें, इसको आप देखिए, ये आपके सामने लॉग टेबल है। इस लॉग टेबल में आप गौर करें तो देखेंगे कि इस लॉग टेबल पर देखिए ये कॉलम है जिसमें जो 10 से शुरू हो रहा है, 10 से लेके और ये 99 तक जाता है। आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कॉलम जा रहा है 99 तक, ठीक है। दूसरा ये कॉलम्स हैं, ये डिफरेंस के कॉलम हैं, ये तो मेन कॉलम है, ये डिफरेंस के हैं 0 से लेके और 9 तक, ये कुल मिला के 10 होते हैं। और ये मीन डिफरेंस का है 1 से लेके 9 तक। अब वापस अपन वहीं टेबल के शुरू में आते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लॉग 1, 2, 3, 4 की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए ये डिफरेंस के कॉलम है 0 से 9 और ये मीन डिफरेंस के कॉलम है। अब हमें देखना है 12, 1, 2, 3, 4 लॉग का मान ज्ञात करना है, मैंटिस जानना है, कैरेक्टरिस्टिक हम निकाल चुके हैं जो कि 3 आया पूर्णांश।
तो 12 के सामने चले और 3 डिफरेंस में 3, ये एक दूसरे को यहाँ देखिए, यहाँ 12 के सामने 3, तीसरे कॉलम में 3 में क्या आया है 0899, यही मैंने लिखा था। और डिफरेंस में क्या देखना है 4 पर, 12 के सामने 4 पर देखिए, ये 14 है 14, ये इसमें ऐड हुआ है 0899 में, तो ये हो जाएगा 0193। तो ये करेक्टरिस्टिक या पूर्णांश प्लस मैंटिसा दोनों मिलके जो वैल्यू आई है 3.0193, ये हमने निकाला था। ठीक है, गणित से मान ज्ञात करने का तरीके पे अलग अलग तरीकों पे विचार करते हैं, और एक इसी उदाहरण को मैं थोड़ा सा सरल करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अभी log 1 2 3 4 को किस तरह से हम इसका मान निकालें, तो सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक जानना है। करेक्टरिस्टिक जैसा मैंने आपको बताया कि दशमलव से लेफ्ट हैंड साइड को जितने भी डिजिट हैं उनमें से एक कम कर दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 ये चारों के चारों डिजिट हैं जो दशमलव से पहले हैं, इसलिए टोटल 4 डिजिट हैं, 4 - 1 बराबर 3, यह हुआ पूर्णांश। दूसरा है मैंटिसा, जिसे दशमलवांश या अपूर्णांश के नाम से हम हिंदी में जानते हैं। अब देखिए इसमें अब भूल जाइए दशमलव कहाँ था कहाँ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ ये जो वैल्यू है ये 1234, इस पे इसको देखना है। तो 12, क्योंकि मेन कॉलम जो है ये 3 हिस्सों में बांट लीजिए, ये 2 अंक, शुरू के 2 अंक मेन कॉलम में, और तीसरा अंक जो है वो डिफरेंस में, सेकंड कॉलम जो डिफरेंस का होता है, और चौथा अंक है जो मीन डिफरेंस में देखा जाएगा थर्ड कॉलम के रूप में। हम जब टेबल को अगर डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में लॉग टेबल को, तो 12 जो शुरू के 2 अंक हैं और वो मेन कॉलम, उससे अगला अंक यानी तीसरा अंक है डिफरेंस, और अगर आगे भी कोई अंक हैं तो मेन डिफरेंस में देखा जाता है। उससे आगे भी अंक है तो उनके बारे में हम कुछ भी नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मेन कॉलम में 12, डिफरेंस में 3, 12 के सामने 3 पर देखते हैं तो ये आता है 0899। ठीक है, प्लस करेंगे किसको, ये डिफरेंस में देखिए 12 के सामने 4 पर डिफरेंस में जब देखेंगे तो वैल्यू है 14, तो इसको इसमें जोड़ देंगे 013, ये होगा। और जो करेक्टरिस्टिक्स पूर्णांश हमने निकाला था 3, उसके बाद दशमलव लग जाता है पॉइंट, अब इसको इसमें जोड़ देंगे 0.013, यह आंसर होगा। एक और उदाहरण हमने लिया टेबल से, किस तरह से लोग निकालेंगे इसके बारे में और थोड़ा सा क्लियर आपका हो जाएगा कि लोग 5467 5467, अब मैं 10 लिखूँ ना लिखूँ, कॉमन लोग ही माना जाएगा, 10 पर आधारित है। अगर नहीं लिखता लोग 5467 भी लिखता तो भी मतलब इसका यही होता। तो अब देखिए 5467 को कैसे निकालें। एक पूर्णांश, सबसे पहले पूर्णांश जानना है। पूर्णांश जानने का तरीका क्या है कि 5467 जो है, अब इसमें दशमलव तो आई दिख ही नहीं रहा हमें, तो दशमलव यहाँ लगेगा चौथे अंक के बाद। तो डिजिट दशमलव से पहले कितनी हुई 4, 1 2 3 एंड 4 डिजिट है। कुल जो डिजिट हैं उनमें से एक लेस कर दीजिए। ये सबके लिए, चाहे 1 डिजिट हो, 2 हो, कोई भी ना हो, 10 हो, सबके लिए कॉमन बात है। तो 4 - 1 बराबर 3, ये हुआ पूर्णांश या करेक्टरिस्टिक। ठीक है, मैंटिसा जानने या अपूर्णांश या दशमलवांश जानने का तरीका ये है कि जो ये 54, इसको इस तरह से डिजाइन कीजिए कि शुरू के 2 अंक, फिर अगला तीसरा अंक और फिर अगला चौथा अंक अगर उपलब्ध है तो, अगर नहीं है तो शुरू के 2 अंक से भी अंकों से काम चलाएंगे। तो शुरू के 2 अंक जो है मेन कॉलम में 54, और ये तीसरा अंक है जो डिफरेंस वाले कॉलम में, चौथा अंक जो देखेंगे हम मेन डिफरेंस वाले कॉलम में। ठीक है,
तो 54 के सामने डिफरेंस वाले कॉलम में 6 पर जो मान देखेंगे टेबल में तो वो आता है 7372। ठीक है, 7372। फिर 54 के सामने डिफरेंस वाला मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 7 पर हम देखेंगे तो वो आता है 7। ये लिखे हुए हैं, इनमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है। ठीक है, इस 7 को इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो 7379 इनका जोड़ हुआ। इसको कैरेक्टरिस्टिक में जोड़ दीजिए तो 3 पॉइंट ये पूरा का पूरा 7379, ये इसका आंसर होगा log 5467 का। ठीक है, इस तरह से हम log टेबल से log का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और उदाहरण आपके सामने लो, log 0.0003257, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब कैसे ज्ञात करें? तरीका बिल्कुल कोई नहीं बदलेगा, तरीके में बदलाव होगा ही नहीं, तरीका वही है क्योंकि साइंटिफिक तरीका है। तो सबसे पहले तो पूर्णांश कैरेक्टरिस्टिक जानना है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है दशमलव से लेफ्ट हैंड साइड के अंक में से एक घटा दो। अब यहाँ दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड को कोई अंक ही नहीं है, ये जीरो भी हमने अपनी मर्जी से लगाया, नहीं लगाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या करें? तो तरीका ये कि दशमलव को शिफ्ट कीजिए और वहाँ तक शिफ्ट कीजिए जहाँ तक कोई अंक ना आ जाए। तो शिफ्ट कीजिए, यहाँ भी लगाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी 3 के बाद लगाएंगे तो एक अंक मिला है। तो कितना अंक हुआ टोटल? यहाँ से 0 1 2 3 और 4, चौथे अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तब अंक मिलता है। तो इसलिए इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक 4 हुआ, लेकिन हम शिफ्ट कर रहे हैं इसको, तो यह बार ऋणात्मक में 4 बार कहते हैं इसको। ऊपर एक रेखा खींच दी जाती है, -4 की जगह 4 बार। ठीक है, ये तो हुआ पूर्णांश। अब भूल जाइए दशमलव कहाँ था कहाँ नहीं था, उसका कोई मतलब अब नहीं है जब मैंटिसा देखेंगे तो मैंटिसा में हम क्या देखते हैं? अब यहाँ कोई दशमलव नहीं है, अंकों पे बात कीजिए। अंक कितना है? 3257। 3257 को डिजाइन कीजिए, रखिए मतलब 3257। अब देखना क्या है, तो शुरू के 2 अंक मेन कॉलम में 32 और तीसरा अंक डिफरेंस में। तो 32 के सामने 5 पर जब देखेंगे तो यह वैल्यू है 5119। ठीक है, और ये 7 रह गया अभी भी। इस 7 को कहाँ देखेंगे? मीन डिफरेंस में। तो 32 के सामने 7 पर मीन डिफरेंस में देखेंगे तो वो वैल्यू है 9। इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये आता है 5128। ठीक है, इसको कैरेक्टरिस्टिक के दशमलव के बाद रखिए, क्योंकि जैसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं उसके ठीक कैरेक्टरिस्टिक के ठीक बाद में दशमलव आता है। तो 4 4 की बार दशमलव 5128, ये इसकी वैल्यू आई log 0.0003257 की वैल्यू हुई। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी संख्या का, चाहे 2 अंक हों, 5 अंक 2 अंक हों, 3 अंक हों, 4 अंक हों, 5 अंक हो, दशमलव हो। अब यहाँ अगर दशमलव मान लीजिए यहाँ होता तो कैरेक्टरिस्टिक है जो, इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करते, दशमलव को यहाँ तक शिफ्ट करते तो 1 2 और 3 शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसकी जो है 3 बार हो जाता। और इस तरह से किसी भी संख्या का, किसी भी log का हम टेबल से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ एक और बेसिक बातें आपको बता देता हूँ। log 10 बराबर 1 होता है। अब मैं आपको ये टेबल से भी दिखा दूंगा। log 10 की मान है जो 1 के बराबर होता है, और log 100 ये 2, इसका मान 2 होता है। log 1000 इसका मान 3 होता है, और अगर ये log 10,000 होता तो इसका मान 4 होता। कितने 0? क्योंकि पूर्णांश क्या है यहाँ 1, यहाँ पूर्णांश क्या है 2, यहाँ पूर्णांश 3,
और फिर कारण क्या है कि अब जैसे इसको देखें, 10 मेन कॉलम, अगर जैसे हम पूर्णांश तो निकाल लिया 1 और मैंटिसा निकालें इसका 10 का, तो मैंटिसा क्या आएगा 10 का 0 पर। अब लॉग टेबल में जब भी आप देखोगे तो मेन कॉलम में 10 और डिफरेंस वाले कॉलम में 0 पे जब इसका मान देखेंगे तो 0 ही आता है, तो 1.0, इसलिए कोई 1 ही हुआ। 100 का मान निकालने के लिए 10 का मान 0 पे देखेंगे, 1000 का मान निकालने के लिए जो है 10 का मान 0 पे मैं डिफरेंस में और 0 पे मेन डिफरेंस में, तो ये 0 0। इसी तरह से आगे भी निकाल सकते हैं। अभी और दोबारा से टेबल सामने लाके फिर मैं एक बार और बता दूंगा। log 1 का जो वैल्यू है वो 0 होता है, ठीक है। अब जैसे एक और आखिरी ये उदाहरण के रूप में इसको ले लेते हैं, log 0.1234। अब देखो मैंने यहाँ आधार नहीं लिखा है, नहीं लिखा, इसका मतलब ही वही है कि ये 10 पर आधारित है। तो इसका मान निकालेंगे तो कैसे निकालें, देखो अब दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड को कोई अंक है ही नहीं है तो ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है। पहले बार लिख लो चाहे तो। अब कितने अंक शिफ्ट करें, इसे कितने आगे शिफ्ट करें कि कोई अंक आ जाए, दशमलव को आगे राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर रहे हैं तो 1 अंक तक शिफ्ट करना पड़ रहा है, या 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ 1 बार शिफ्ट किया है तो 1, 2 अंक तक शिफ्ट करते तो 2, 3 तक करते तो 3, जितने भी बार शिफ्ट करेंगे वो लिख दिया जाएगा। तो 1 बार, ये तो हुआ मैंटिस कैरेक्टरिस्टिक। अब मैंटिसा निकालना है, पूर्णांश या दशमलवांश निकालना है। तो दशमलव के राइट हैंड साइड को देखिए 1234 है। अब दशमलव को भूल जाइए यहाँ, तो 1234 की वैल्यू निकाल ली। अभी हमने 1 2 3 4 की निकाली। देखना मैंटिसा की खास बात ये 1 2 3 4 का भी यही है, 1 2 3 का भी यही रहेगा। जो है इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आएगा, आप खुद घर पे देख सकते हैं। तो 12 जो मेन कॉलम है, 12 के सामने 3 पर 899 और डिफरेंस मेन डिफरेंस में 4 पर देखिए 14 आता है, 9 1 3। तो मैंटिसा बराबर है इसका भी और 1 2 3 4 का भी, 0.1234 का और 1 2 3 4 का मैंटिसा दोनों का बराबर है। क्या आ रहा है 0 1 3 है, 0 भी लिखना है, ध्यान रहे। यहाँ जो अंक टेबल में दिया हुआ है सारा कैलकुलेटेड है, इसलिए मैंने नहीं लिखा थी, मेरी गलती है, आप इसको डालिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आपके सामने मैं टेबल लाता हूँ ताकि लोग 10, लोग 100, लोग 1000 का कैलकुलेशन वैल्यू आपके समझ में आ जाए। अब देखिए जैसे आप निकाल रहे थे 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू 10 का जो कैरेक्टरिस्टिक तो 1 हुआ, और अब 10 मैंटिसा निकालने के 10 का 0 के सामने वैल्यू 0 0। 100 का निकालोगे तो शुरू के 2 अंक ही लेने पड़ेंगे मेन कॉलम के लिए, तो शुरू के 2 अंक और तीसरे अंक पर डिफरेंस में, और जो चौथा अंक अगर अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो मेन डिफरेंस में देखते हैं। अब जैसे 100 का मान देखें हम लोग 100, तो 10 का 0 पर देखोगे ये 0 ही है, तो इसलिए मैंटिसा 0 होगा। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 है, क्योंकि 100 का कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, डिजिट 3 है तो 3 - 1 = 2, तो मैंटिसा 100 की वैल्यू 2 आई। अब आप लोग 1000 की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो 1000 के लिए 10 शुरू के 2 अंक, 10 की वैल्यू 0 पर देखो 0 ही है, बाकी तो फिर आगे 0 है तो कुछ है ही नहीं अंक। 10,000 का भी देख रहे हो तो तीसरा अंक भी 0 है, और ठीक है।
और इसी तरह से आप 10,000 की देखना चाहते हैं तो शुरू का 2 अंक तो 10 है और बाकी के अंक 0 0 हैं, इसलिए ये 0, तो मेंटिसाई 0 होता है इसका। इसलिए अगर 1000 का देखना चाहते हैं तो सिर्फ इसमें करेक्टरिस्टिक जो है के बाद में पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक तो 1000 का 3 हुआ क्योंकि 4 अंक होंगे। 10,000 का करेक्टरिस्टिक 4 होगा क्योंकि टोटल डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट हैं। 5 - 1 बराबर 4। ठीक है। अब log 1 इसमें है ही नहीं, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे लिए log जितना हम काम में हमें लेना है उतना हमने पढ़ लिया है, बाकी तो फिर तो हमें log का सामान्य जो नॉलेज, बेसिक चीज़ें हमें पता हों कि टेबल से किस तरह से लोग को अगणित करते हैं। आगे जाके जब हम अवकलन पढ़ेंगे तो वहाँ जो है प्राकृतिक आधार पर लोग को लाकर उसका अवकलन करते हैं। तो हमें एक कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग जो लॉग के आधार होते हैं किस तरह से उनको बदला जाए, आधार परिवर्तन कैसे किया जाए, और सामान्य समझ जो है लॉग के बारे में ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारे लिए उपयोगी रहता है। लॉग का ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू। कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।